हमारे चैनल मोटिवेशनल मंजिल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां समय पर मिलती रहें। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव घनौली की गलियों में एक मासूम सी लड़की दिव्या पली बढ़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और एक ही लालटेन में पूरा परिवार, यही उसका जीवन था। लेकिन इन हालातों के बीच भी दिव्या की आंखों में जो सपना पल रहा था वो था डॉक्टर बनने का सपना। न सिर्फ एक पेशा बल्कि उसकी नजर में वह समाज के सबसे जरूरतमंदों की सेवा का माध्यम था। हर रोज जब वह स्कूल से लौटती तो गांव की बुजुर्ग दादी माँ को नीम की पत्तियां देते हुए कहती, एक दिन मैं इलाज करूंगी सही दवा से। माँ बाप उसकी आंखों की चमक से समझ जाते कि यह सपना बाकी बच्चों जैसा नहीं बल्कि एक पक्का इरादा है। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पिता गांव में मजदूरी करते थे और माँ खेतों के अलावा कभी कभी घरों में सिलाई का काम। उनकी आमदनी से घर चलाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दिव्या की पढ़ाई कभी नहीं रोकी। वह हर रात मिट्टी के चूल्हे की आंच में बैठकर पढ़ती और स्कूल में हमेशा अव्वल आती। परंतु जिंदगी हमेशा सपनों के रास्ते नहीं चलती। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के दिन जब विज्ञान का पेपर होना था, उसी दिन गांव में भारी बारिश हो गई। नदी का पुल बह गया और स्कूल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। दिव्या सहित कई बच्चों का पेपर छूट गया। कुछ समय बाद पुनः परीक्षा रखी गई, लेकिन मानसिक आघात, डर और सामाजिक दबाव ने दिव्या की तैयारियों को अंदर से तोड़ दिया। वह पेपर में पिछड़ गई। यही वह क्षण था जब उसे लगा कि उसकी मंजिल उससे छिन गई है। गांव के कुछ लोगों ने ताने मारे, सबके बस की बात नहीं होती डॉक्टर बनना। और यह शब्द उसके दिल में घाव की तरह उतर गए। दिव्या अवसाद में चली गई। कई हफ्ते वह चुप रही, किताबों से दूरी बना ली। परंतु एक दिन माँ ने उसे समझाया, बेटी, सपनों की शक्ल बदल सकती है पर मेहनत की अहमियत नहीं। माँ की इस बात ने उसके अंदर फिर से कुछ जगा दिया। उसने सोचा, अगर डॉक्टर नहीं बन सकती तो क्या मैं रोगियों की सेवा किसी और रूप में नहीं कर सकती? यह विचार उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उसने नर्स बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने खुद स्कूल के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाने शुरू किए। साथ ही गांव के ही सरकारी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के रूप में काम किया, जहां दिन में वह पढ़ाती और रात को पढ़ती। कई बार पेट खाली रह जाता, पर किताबों से उसका रिश्ता नहीं टूटा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक छोटे से नर्सिंग कॉलेज में उसे दाखिला मिला, जहां क्लिनिकल नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स था। वह सुबह कॉलेज जाती, दोपहर में हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करती और रात में गांव लौटकर पढ़ाई करती। उसने अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कई फ्री वर्कशॉप्स भी किए। कई बार राह मुश्किल रही, कभी फीस नहीं भर पाई तो कभी बस छूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इंटर्नशिप के दौरान उसे यह समझ में आया कि मरीज को केवल दवाइयों से नहीं, सहानुभूति और देखभाल से भी राहत मिलती है। उसने यह सीखा कि डॉक्टर भले इलाज करता है, पर नर्स वह होती है जो एक मरीज के जख्म, उसकी पीड़ा और उसकी मानवता को सबसे पहले महसूस करती है। यह एहसास उसके टूटे सपने की राख से एक नई रोशनी बना गया। 5 साल की अथक मेहनत के बाद दिव्या ने नर्सिंग डिप्लोमा हासिल कर लिया। गांव लौटने पर वही लोग जो उसे कभी हताशा का चेहरा मानते थे, आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। पर उसका सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। उसने शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने व्यवहार, नॉलेज और सेवा भाव के कारण वह मेडिकल ऑफिसर की भूमिका तक पहुंच गई। आज दिव्या न सिर्फ मरीजों का इलाज करती है, बल्कि उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनती है, उन्हें मानसिक बल देती है।
और सबसे बड़ी बात, वह गांव के बच्चों को सप्ताह में एक दिन फ्री हेल्थ सेशन देती है ताकि उनकी सोच सीमित ना रहे। वह कहती है, मुझे डॉक्टर का कोट नहीं मिला, लेकिन सेवा का सफेद एप्रन जरूर मिल गया। हर टूटा सपना अंत नहीं होता, कभी कभी वह नई उड़ान की शुरुआत होता है। जब जीवन में कोई रास्ता बंद हो जाए तो मायूस होकर रुकने की बजाय यह सोचना चाहिए कि कहीं कोई और रास्ता हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। असफलता कभी भी हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि उससे लड़ने का साहस ही असली सफलता है। दिव्या की कहानी हमें यही सिखाती है कि इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद बनता है, even if it's not the one we first dreamed of।